बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त का सालन। बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाऊंगी और बहुत मज़े का ये बनेगा। 2 किलो गोश्त का ये मैं बनाने लगी हूँ, तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब ऑयल ले लिया है। इसमें 1 से 1.5 पाव मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने शामिल किए हैं। प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है जब तक इनका कलर खूबसूरत सा ब्राउन ना हो जाए। मैं तकरीबन 2 किलो गोश्त का बना रही हूँ और गोश्त जो है वो मैंने बीफ लिया है। तो ये देखिए प्याज का कलर खूबसूरत सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा पानी के प्याज सॉफ्ट हो जाए। पानी यहाँ पे डालने का मकसद ये होता है कि प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज जब आप सालन बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। इसमें शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन का पेस्ट। तकरीबन आधा पाव मैंने लहसुन लिया है और उसका मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया है, ये डाल दूंगी। डालने के बाद यहाँ से इसको मैं दोबारा से मिक्स करूंगी और लहसुन का कलर चेंज होने तक और इसकी खुशबू होने तक मैं इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूंगी। जी, तो ये देखिए खूबसूरत सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं और उसका मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया है। अगर आपने फ्रेश पेस्ट नहीं बनाना तो आप साबुत टमाटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैं इसको कर दूंगी मिक्स। देगी हम सालन बनाएंगे, आप यकीन करेंगे इतने मज़े का ये बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कुछ मसाले शामिल कर दूँगी। नमक मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच खाने का। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ आधी चम्मच। हल्दी पाउडर मैं इसमें थोड़ा सा कम शामिल कर रही हूँ। खाने का जो चम्मच होता है वो आधी मैंने इसमें शामिल की है। अभी 3 मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं। 1 चम्मच बड़ा वाला भर के मैं धनिया पाउडर शामिल कर दूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूँगी ज़ीरा। सफ़ेद या काला ज़ीरा जो भी आपके पास है आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ये डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स करूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाली और कुछ थोड़ी सी एंड में डालेंगे। आधा किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं। आलू आपकी मर्ज़ी अगर आप डालना चाहें, लेकिन आलू से इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। आलू पहले डाल दिए हैं क्योंकि आलू थोड़ा सा गलने में टाइम लेंगे और गोश्त को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें थोड़े से साबुत मसाले शामिल कर दूंगी, जिसमें काली मिर्चें 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे वाले और लौंग है 2 से 3 अदद, ये डाल दूंगी। ज़ीरा मैंने पहले ही शामिल कर दिया था इसमें। ये डालने के बाद दोबारा से इसकी भुनाई करूंगी और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया और पानी डाल के इसको मैं दम पे रख दूंगी कि अच्छी तरह से जो आलू गल जाए। जी, तो आलू अच्छी तरह से गल गए। अब मैं इसमें डाल दूंगी बीफ। 2 किलो के करीब मैंने बीफ लिया और इसको सिंपल तरीके से थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर दिया था। तकरीबन 20 मिनट मैंने प्रेशर लगाया है। गोश्त डालने के बाद यहाँ पे मैंने हड्डी बगैर गोश्त लिया है। जी, तो ये डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे ढेर सारा हरा धनिया डाल दूंगी और साथ ही में हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। जी, तो ये इस तरह से आपने इसको कर लेना है मिक्स। मैं एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं कर रही क्योंकि आलू जो है वो पहले से गल चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रख दूँगी। दम में डालने से पहले मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। थोड़ी सी मैंने स्टार्ट में डाली है और थोड़ी सी मैं अभी शामिल करूँगी इसमें। कसूरी मेथी के साथ इसका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जी, तो ये डालने के बाद दोबारा से इसकी भुनाई कर रहे हैं और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को स्लो करते हुए मैं तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम दे दूँगी। जी, तो 10 से 12 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मज़ेदार देगी आलू गोश्त का सालन बिल्कुल हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं इतने मज़े का ये बना है, आप यकीन करें। ऑयल भी अच्छा खासा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आलू मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि अच्छी तरीके से गल गया था। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था लेकिन ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू अच्छी तरह से गल गया है। प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो हमारा हो गया है सालन बिल्कुल तैयार। मज़ेदार आलू गोश्त का सालन, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया मैं और डाल रही हूँ। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।